अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं अपने वालिद साहब का इंटरव्यू करने लगा हूं, जो कि एक पॉलिटिकल, एजुकेशनल और एक सोशल वर्कर है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि जो वालिदैन को, जो उनके बच्चे हैं थोड़े यंग हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो मैट्रिक में हैं, उनकी उन्हें क्या अच्छी तरबियत के लिए उन्हें क्या रोल अदा करना चाहिए वालिदैन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं वालदेन को स्पेशली वालिद को, चूँकि आपने लड़कों के बारे में मुझसे सवाल पूछा है, तो मैं स्पेशली वालिद से जो है ना, बच्चों के बाप हैं, उनसे मैं ये मुखातब हूँ और उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जब एलिमेंट्री क्लास पास करके सेकेंडरी क्लास में चला जाए, मतलब 9th 10th में चला जाए, सपोज आप 8 की बात कर लें, 8 9 10 या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में चला जाए, उस वक्त आपको कॉन्शियस होना चाहिए। ये बच्चे जो होते हैं, अल्लाह ताला ने मर्द में औरत की निस्बत बहुत सी एबिलिटीज़ रखी हैं, उनमें मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी होती हैं। वो जो कि बाहर फिरते हैं, उन्होंने तरह तरह के जो है वो लोगों को देखा होता है, तो वो समझते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं, माएँ वो नहीं कर सकती। हाँ जी। तो आप जब आपका बच्चा 8वीं क्लास में हो जाए, तो आप कॉन्शियस हो जाएं अपनी औलाद के बारे में, लड़के के बारे में स्पेशली। आप उनसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट करें, आप टाइम घर में दें मैक्सिमम, बच्चों को दोस्त बनाएं। बहुत से उस वक्त बच्चे गलतियां करेंगे, ऐसी हैबिट्स भी होंगी उनकी जो आपको नागवार गुजरेंगी, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप गुस्से को पीना है आपने, और आपने उनको बड़े पोलाइट वे से गाइड करना है। उनको समझ भी ना आए कि मेरा बाप वो गाइड कर रहा है, तो डांटना नहीं, प्यार से फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट, और जो बच्चों की जायज़ डिमांड हो वो कोशिश करें, पूरी करें। मसलन आप इस तरह बने कि आपकी औलाद को एहसास हो कि मेरे वालिदैन, मेरा वालिद जो है वो मेरा हैरहा है, और वो जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है, मेरे कैरियर के लिए कर रहा है। तो उसे एहसास हो, ताकि वो जब भी कोई ऐसा काम करे तो उसे ये पता चल जाए कि मेरा वालिद जो है, ये मेरे वालिद को नागवार गुजरेगी बात, और उसकी रिस्पेक्ट के ऊपर जो है ये बात आएगी। आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट करें, स्कूल के साथ कांटेक्ट में रहें, लाजमी रहें, महीने में 1-2 बार टीचर से लाजमी मिलें, उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछें, और दूसरों के साथ जब आप मुलाकात कराएं अपने बच्चों की, तो उस बच्चे की कंप्लेन ना करें, बच्चे की जो है वो हमेशा हौसला अफजाई करें, और दूसरों के सामने अपने बच्चे की तारीफ़ करें कि मेरा बेटा, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने बेटे से, बड़ा अच्छा बच्चा है वो। इस तरह बच्चा जो है वो मज़ीद इनकर्ज होगा, और मज़ीद वो जो क्या तरफ बूम अप होगा, और वो उसे अच्छा काम करने की जो है वो उसमें लगन पैदा होगी। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान के जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली देसी जो होते हैं पेरेंट्स, वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के सामने या फिर रिश्तेदारों के सामने बच्चों की इंसल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और क्या आप उसके मुतालिक आप कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। ये मैं अक्सर देखता हूँ कि जब गैदरिंग होती है ना, मसलन दोस्तों के साथ या रिलेटिव के साथ, जब उनके बच्चे भी साथ होते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स से देखा है मैंने, तो वो मोटिवेशनल किलर के तौर पे ये मसलन ये रोल प्ले करते हैं कि बेटा की बात करना चाहे ना, तो कहते हैं ओ नहीं है, हमें लगा इनकी पता कोई भी, ये तो ऐसे ही है, ये फजूल सा है, ये बस वारागर्दी कर रहे हैं, इसे वारागर्दी करने का पता है, बाकी कुछ नहीं पता इसे, बस यही पता है इसे बाहर कैसे फिरना, ये वो। तो इस तरह बच्चा जो है ना, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज करता है वो, और वो बहुत डिप्रेस होता है। वो ये कहता है कि मेरे बाप ही मुझे ये कह रहा है, मैं क्या करूँगा। तो मेरा ये वालिदैन को, स्पेशली फादर्स को ये मैसेज है कि रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, कम्युनिटी कोई भी हो, उनके साथ आपका बेटा, आपकी औलाद, स्पेशली बॉयज़ वो हों, तो आप उनकी तारीफ़ करें कि यार मैं तो खुश हूँ अपने बेटे से, माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा ज़बरदस्त है, मैं ये, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बता दिया करें, ठीक है। इस तरह आपका औलाद जो है ना बेटा, वो मज़ीद चार्ज होगा, और वो, उसे तो पता है कि मैं कहाँ कहाँ से फॉल खेल रहा हूँ, उसे तो पता होता है। फिर वो ये कहता है कि
मेरी गलतियों के बावजूद भी मेरा वालिद जो है वो दूसरों के सामने मेरी गलतियों का पर्दा डाल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा वालिद मेरे ऊपर कॉन्शियस है और मुझे अब अपने बाप को मायूस नहीं करना चाहिए। तो वो मज़ीद वो गलतियाँ नहीं करता, वो अच्छा रोल प्ले करेगा। तो ये पेरेंट्स को मैसेज है कि हमेशा अपनी औलाद के साथ फ्रेंडशिप वाला इन्वायरमेंट रखें और दूसरों के सामने अपनी औलाद की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को हाईलाइट करें, ना कि नेगेटिव क्वालिटीज़ को। अच्छा, जो घर का माहौल होता है, जैसे वालिदैन का आपस में सलूक, और ये चीज़ भी बच्चों पे काफ़ी इम्पेक्ट डालती बड़ा है। ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। मेरा 21 साल एजुकेशनल जो पीरियड है उसमें मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन वालदैन में, जिस घर में मियाँ बीवी का सलूक होता है ना, उस घर की औलाद इतनी की ज़्यादा पोलाइट होती है। वो पोलाइट भी होगी, ऑनेस्ट भी होगी और दर्द दिल रखने वाली भी होगी, और उसके दिल में कभी कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, और वो हमेशा अपनी मंजिल की तरफ जाएगी और स्ट्रगल करेगी। उसे अपने अच्छे बुरे का भी पता चलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन घरों में सलूक नहीं होता, हामद बीवी को मार रहा होता है, या सास जो है वो बहू को मार रही होती है, या नंदे बहू को मार रही होती हैं, या बहू रूठ के चली जाती है, उसे निकाल दिया जाता है, तो बच्चे अपने पास रख जाते हैं। तो वो बच्चे बड़े क्रूर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, झूठ बोलते हैं, और छोटी छोटी बात के ऊपर वो गुस्सा कर जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, फिर वो गलत कामों में चले जाते हैं। तो ये तो मैंने देखा है। तो ये पेरेंट्स का मेरा मैसेज है कि जब अच्छा, पाकिस्तान के जो काफ़ी मेजोरिटी आप कह सकते हैं कि वो बाहर होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो बाप स्पेशली बाहर होता है, तो वो बाहर बैठ के अपनी औलाद को कैसे डील कर सकता है, उनकी परवरिश बाहर बैठ के वो कैसे करता है? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। जो हमारे भाई ओवरसीज़ हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं, औलाद की खातिर ही जा रहे हैं, बाहर गए हैं, वो परदेश काटा है, बड़ा मुश्किल होता है परदेश काटना औलाद की खातिर। लेकिन बहुत सा देखा होता है कि यहाँ औलाद को पता था अब्बा बाहर गया हुआ है, तो वो गलत कामों में, गलत सोसाइटी अटेंड कर लेते हैं। तो जब वो बेचारा बढ़ापे में वापस आता है मुल्क में, अपने मुल्क में, तो औलाद बिल्कुल बेड़ागर्क हुई होती है। तो कहते हैं यार सारी ज़िंदगी तो मैं गुजार दी इस औलाद किया करता, मुझे भी ये। उनके लिए मेरा जो है सजेशन है कि आप तो तकरीबन जब कॉल करें तो अपने औलाद को लाजमी कॉल करें, उनका हाल पूछें, कैसे बेटा ठीक ठाक हो, सुनाओ कैसे स्टडी जा रही है, और किन्ने आता था, तो घुमा फिरा करो, ठीक है ना, खेलते खेलते भी हो कि नहीं, खेला फिर करा करो, और आपका हाथ लिहाज रखा करो, इस तरह की वर्डिंग बोलें। स्कूल के साथ कांटेक्ट में रहें, कॉलेज के साथ कांटेक्ट में रहें, ठीक है ना, तो नंबर ले लें, हाँ जी कैसा मेरा बेटा जा रहा है। अगर कॉलेज की या स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो उस आपके बेटे की कंप्लेन करें, तो वहाँ से बाहर से अपने बेटे को कॉल करके बुरा भला मत कहें, उसे कहे यार मुझे ज़रा सा अफसोस हुआ था कि वैसे तो टीचर्स ने काफ़ी आपकी पॉजिटिव बातें भी बताई थी, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ये कुछ इस तरह भी मुझे उन्होंने बताया कि ये रेगुलर नहीं है, या पढ़ता ठीक नहीं है, ये शरारतें बड़ी करता है। तो बेटा देखें, बस ये कोशिश किया करो कि किसी को ये ना हो कि इसके वालिद बाहर गए हैं या इनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो शायद ये इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए बाहर गया हूँ, आप लोगों के लिए गया हूँ, आप जो है ना वो बस इसको गनीमत जाने, ये अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को, मौका है, इसको अवेल कर लें, और सारी ज़िंदगी आपकी इंजॉय करने वाली है। फर्स्ट 25 ईयर्स या 22, 3, 4 ईयर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अगले 24 ईयर्स जो है आपके बड़े ज़बरदस्त होंगे। ये भी होता है कि बाप बाहर है या बड़ा भाई बाहर है, तो वो पैसे भेजता है छोटों को, छोटा जो उसका छोटा भाई है या उसका बेटा है बड़ा, उसको पैसे भेजता है, तो वो फिर बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाता है कि मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, खुला खर्चा है मेरे पास। हाँ, बस तो अब वो मुझे टेंशन नहीं। थोड़ी सी गलती कर जाते हैं ना, बस वो फिर पैसे वो घर में माँ को भेजने चाहिए। माँ को भेजेगी। दूसरी ना हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा अलमिया है ना, मैं एक बात जो नोट करता हूँ, चूँकि फादर बाहर होते हैं तो माएँ ने, ज़ाहिर माओं ने जाना तो है ही कहीं कहीं मेके चले जाना, या बहन के पास चले जाना, या भाई के पास चले जाना, कहीं आउटिंग पे, या जब मिलने चले जाना है, तो वो छोटे बच्चों को अक्सर वो जो है ना मोटरसाइकिल ले देती हैं और उनको इंडिपेंडेंट कर देती है, चलो अब बेटा हमने ज़रा जाना है, किसी को क्या कहेंगे, क्या रक्षा करवाएंगे या ये करेंगे, तो वो इस तरह, तो उस तरह बच्चे को प्री मेच्योर कर देती हैं। वो मतलब प्री मेच्योर ही वो जो है वो बाइक ले जाता है और चला जाता है, और वो फिर वो जनाजा जिस बच्चे ने फिर बाइक निकाल लेनी है बाहर 18 साल या 15 साल की उम्र से पहले ही, तो फिर उसने जब निकल गया बाहर
तो फिर वो पता नहीं कहाँ गया है कहाँ ये नहीं वो आप गया। मोबाइल भेज देते हैं बाहर से छोटे मोबाइल बच्चों छोटे बच्चों को भेज देते हैं, कतन ना करें, ये गलती ना करें, ठीक है ना। मोबाइल अगर वो यूज़ करना है उन्होंने तो वो अपनी मामा का यूज़ करें, और बहुत कम लिमिट तक, और वो भी 9th क्लास में जब बच्चा जाए, इससे पहले नहीं। तो स्पेशली बच्चे मैं देखता हूँ ना कि 5वीं 6वीं के बच्चे भी मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूल आए होते हैं, हाँ जी। तो ये तो गलत बात है ना। अब वो बच्चा जब घर से बाइक पे निकल जाता है इंडिपेंडेंट होके, वो रास्ते में कहाँ कहाँ रुका है क्या पता है। तो ये स्पेशली मेरा एक सजेशन है पेरेंट्स को, माओ को भी और फादर्स को भी, कि अपने बच्चों को जब वो कॉलेज में जाए या कम से कम 9th 10th में हो तो फिर बाइक लेके दें, इससे पहले बाइक ना लेके दें उनको, ठीक है।